नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत त्यागी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में, दैट इज़ डायरिया। दस्त, जिसको हम दस्त कहते हैं, मेडिकल टर्म में उसको डायरिया कहते हैं, आम भाषा में उसको लूज मोशंस और दस्त कहा जा सकता है। दस्त आप ये मान के चले बच्चों में होने वाली सेकेंड मोस्ट कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है। जुकाम खांसी के बाद सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो बच्चों में होती है, खासकर 5 साल से छोटे बच्चों में, वो है दस्त। और ये वर्ल्ड वाइड एक बच्चों में होने वाली मौत का एक बहुत लीडिंग कॉज है। निमोनिया और दस्त मेक्स द बल्क ऑफ द कॉज फॉर डेथ्स अमॉन्ग किड्स बिलो 5 years ऑफ एज। और इसलिए देश भर की, क्या दुनिया भर की सरकारें जो हैं इस पे नेशनल प्रोग्राम चलाती हैं, WHO में हो या हमारे देश में हो, दस्त और निमोनिया इनके ऊपर हर सरकार का एक बहुत ही तवज्जो होती है कि इसको किसी तरीके से रोका जाए और इससे होने वाली डेथ्स को और मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी जिसको हम कहते हैं उनको रोका जाए। लेकिन इसके लिए सिर्फ सरकार ही कुछ करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। थोड़ी सी अवेयरनेस से, थोड़ी सी नॉलेज से हम इसको खुद रोक सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों में जब दस्त होते हैं तो हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर इसका हम ध्यान रखें, इस चीज़ से हम बहुत अच्छे से निजात पा सकते हैं। तो चलिए कुछ पॉइंट्स अब हम दस्तों के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इसके कारण जानें, उसके बाद हम इसके लक्षण जानेंगे और उसके बाद इनसे होने वाले खतरे और उन खतरों से कैसे बचा जाए। तो इन 4 टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। दस्तों में जो कारण है, आप ये मान लें, सबसे कॉमनेस्ट कारण जो डॉक्यूमेंटेड है वो है वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, दस्त कई कारणों से हो सकते हैं, वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल और भी एलर्जी, बहुत सारे कारणों से दस्त हो सकते हैं। लेकिन जो कॉमनेस्ट रीज़न है दस्तों का वो है वायरल इन्फेक्शन। दस्तों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मेनली। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, जो दस्त हफ्ते 10 दिन से कम के हैं और जो दस्त 2 हफ्ते से ज़्यादा के हैं, इनको एक्यूट डायरिया और प्रोलॉन्ग डायरिया कहते हैं। ठीक है, तो आज हम मेनली सिर्फ और सिर्फ एक्यूट डायरिया की बात करेंगे, जो दस्त 7 दिन से कम के हैं। हम 2 हफ्ते से ज़्यादा चलने वाले दस्तों की इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग इशू है बिल्कुल, तो वो कॉमन प्रॉब्लम नहीं है। हम कॉमन प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे। तो 7 दिन से कम वाले जो दस्त हैं, जो एक्यूट डायरिया जिनको कहते हैं, वो ज़्यादातर केसेस में वायरल डायरिया होता है। खासकर अगर वो सर्दियों के दिनों में हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ वायरल डायरिया। गर्मी में और बरसात के दिनों में होने वाले दस्त बैक्टीरियल भी हो सकते हैं और वायरल भी हो सकते हैं, लेकिन सर्दियों में होने वाले दस्त ज़्यादातर वायरल होते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज जिनको बॉटल से दूध पिलाया जा रहा है, उनमें बैक्टीरियल दस्त होने का खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है, इन जनरल अदरवाइज बच्चों में वायरल डायरिया का रिस्क और इंसिडेंस ज़्यादा है। अब इसके लक्षण क्या हैं? दस्तों में बहुत वेरिड मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। किसी को 2-3 दस्त हों, किसी को हो सकता है दिन में 8-8, 10-10 दस्त हो, किसी को ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये कारण पे भी डिपेंड करता है और आपके खुद के शरीर के मैनिफेस्टेशंस पे भी डिपेंड करता है, सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। अगर हम ये ध्यान रखें कि जब तक बच्चे को खतरे के लक्षण नहीं हैं, जो मैं आपको भी बताऊंगा, तब तक हमको कितने भी दस्त हो जाए उनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दस्तों के साथ जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो होता है बुखार, खांसी, जुकाम और उल्टी। उसके साथ जो पतले पानी जैसे दस्त होते हैं, ठीक है, ये वायरल ज़्यादातर होते हैं। अगर आपके बच्चे को कभी भी लूज मोशंस हो, आप हमेशा याद रखें, अगर बच्चे को कभी भी लूज मोशंस हो तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। पहली और फोरमोस्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ये ध्यान दें कि बच्चे को यूरिनेशन ठीक होना चाहिए। आपके बच्चे को पेशाब की मात्रा ठीक तरीके से होनी चाहिए। अब कितनी है पेशाब की मात्रा ठीक होना? अगर आपका बच्चा 4 से 6 घंटे में एक बार पेशाब कर लेता है खुल के, इन जनरल बच्चे इससे ज़्यादा करते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम 24 घंटे में देखें, अगर आपका बच्चा दिन में 4 से 5 बार 24 घंटे पेशाब कर रहा है तो उसको दिन भर में कितने भी दस्त हो, आप 10, 20, 25, डजेंट मैटर, दे आर नॉट हार्मफुल। ठीक है,
दस्तों से हमको ये ध्यान रखना है, दस्त खुद से कभी कोई नुकसान नहीं करते। दस्त जो है सबसे पहले शरीर में पानी की कमी को पैदा करता है। ये पानी की कमी, नमक की कमी, इन चीज़ों की वजह से भी जो नुकसान होना होता है, जो कॉम्प्लिकेशन होने होते हैं वो होते हैं। तो पानी की कमी का लक्षण जो है हमको ध्यान रखना है, वो सबसे ज़रूरी है पेशाब कम होना। अगर बच्चे को पेशाब कम नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है वो दस्तों की वजह से शरीर में पानी की कमी नहीं है, तो हमें एकदम से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको लक्षणों में ध्यान रखनी है वो ये है कि दस्तों में खून तो नहीं आ रहा। अगर दस्तों में खून नहीं है और प्योर वॉटरी डायरिया है, ठीक है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा है कि वो वायरल डायरिया है। और ये सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। सेल्फ लिमिटिंग मतलब कि अपने आप 2 से 4 दिन में, 5 दिन में ज़्यादातर अपने आप ठीक हो जाते हैं, इनमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर दस्तों में खून आ रहा है या पेट में बहुत ही ज़्यादा मरोड़ के साथ, हाई ग्रेड फीवर के साथ होता है, तो रिस्क ज़्यादा होता है कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो अगर ब्लड आ रहा है तो, पर रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि वायरल डायरिया में भी कभी कभी ब्लड आ जाता है। तो आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है आपको समझाना कि वायरल और बैक्टीरियल में आपको कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। क्यों? क्योंकि पिछले 25 सालों में हमने बहुत ऑब्जर्व किया है कि हिंदुस्तान में 70 से 80% एटलीस्ट मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूं तो 70 से 80% मरीज दस्तों में कोई ना कोई एंटीबायोटिक लेके आता है। ठीक है, उनको किसी ना किसी ने जिल से ख़त्म होने वाली हज़ारों एंटीबायोटिक मार्केट में मिलती हैं। जो खासकर कॉम्बिनेशन हिंदुस्तान में मिलता है, एक ओफ्लॉक्सासिन और एक मेट्रोनिडाजोल या सेट्रोनिडाजोल, ये जो कॉम्बिनेशन इंडिया में अवेलेबल हैं ये अनसाइंटिफिक हैं। कोई भी साइंटिफिक कम्युनिटी या साइंटिफिक बॉडी इसको एडवाइस नहीं करती, लेकिन ये हमारे देश में चने के जैसे बिकते हैं। ज़्यादातर मरीज खुद ही कोई ना कोई दवा एंटीबायोटिक खा के आते हैं क्योंकि 1-2 दिन में आराम नहीं आया तब आते हैं। आप प्लीज़ ये हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि आप अपने बच्चे की सेहत अगर अच्छे चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपके बच्चे को नुकसान ना हो, तो आप डायरिया के केसेस में या वायरल जुकाम खांसी के केसेस में अपने बच्चे को इस तरीके से इर्रेशनली एंटीबायोटिक मत दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया अगर वायरल डायरिया है तो एंटीबायोटिक जो आप देंगे वो नुकसान ही करेगी, फ़ायदा नहीं करेगी। ये मैं कहीं नहीं कह रहा कि डायरिया के केसेस में एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, पर ये डिसीजन आप अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए। ये डिसीजन आप खुद मत लीजिए कि दस्त है तो एंटीबायोटिक देनी है। नहीं, दस्तों में आपको सिर्फ और सिर्फ पानी पिलाना है। पानी इन द सेंस आप ORS दीजिए, WHO ORS अवेलेबल है। कृपा करके वो जो टेट्रा पैक्स में ORS आते हैं वो ना पिलाएं। ठीक है, जो पैकेट्स में ORS आते हैं वो दीजिए, या फिर आप घर पे नमक चीनी का घोल बना के दे सकते हैं। ठीक है, 1 चम्मच पानी में 1 गिलास पानी में 1 से 1.5 चम्मच चीनी और 2 से 3 चुटकी नमक इज़ गुड इनफ। जैसे हम रूटीन नींबू शिकंजी बनाते हैं, नमक चीनी और नींबू, वो भी आप पिला के दे सकते हैं। मकसद ये है कि आपके अपने बच्चे को इतना लिक्विड देना है किसी भी फॉर्म का। लिक्विड में दूध और कोल्ड ड्रिंक्स और शरबत नहीं है या फ्रूट जूस नहीं है। लिक्विड्स में आपने पानी, चावल का मांड, नारियल पानी, नींबू शिकंजी, ORS, ये चीज़ें हैं जो बच्चे को दस्तों में जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा दीजिए। और ये इतना पिलाइए कि बच्चे को यूरिनेशन ठीक हो। जब तक पेशाब ठीक हो रहा है आपको किसी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चे को लाइट फूड दीजिए, जैसे खिचड़ी, केला, दही, दलिया, दाल चावल, उबला हुआ आलू, ठीक है, छाछ, ये चीज़ें फ़ायदा करेंगी। आपको अननेसेसरी दस्त रोकने की दवा के में पढ़ के कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं देनी है कि जो बच्चे को नुकसान करे। जैसे मैंने बताया अगर आप सिर्फ ये चीज़ें भी देंगे तो 70% केसेस में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप तसल्ली रखें 2 से 3 दिन, और ये ध्यान दें कि आप ये चीज़ें देते रहें। खतरे के लक्षण ध्यान रखें। अगर आपका बच्चा बहुत सुस्त है, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, पेशाब ठीक नहीं कर रहा, या उसकी उल्टियाँ बंद नहीं हो रही हैं, या फिर उसको दस्तों में खून आ रहा है, तो ये ऐसे लक्षण है कि हाँ आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सिर्फ दस्त हो रहे हैं, इसके लिए आप पैनिक मत कीजिए। आप घर पे आराम से इस चीज़ का इलाज कर सकते हैं, और जब भी खतरे का लक्षण लगे आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इस चीज़ की अवेयरनेस रखते हैं तो हम अपने बच्चे को नहीं, अपने पूरे देश में, समाज में इस चीज़ के प्रति अवेयरनेस की वजह से बहुत सारे कैजुअलिटीज़ बचाते हैं। और ये सिर्फ डेथ्स और एडमिशन्स की बात नहीं है, ये
अननेसेसरी एंटीबायोटिक का भी एक मुद्दा है, क्योंकि दस्तों में इतनी एंटीबायोटिक खा के हमारे देश के बच्चों की इम्यूनिटी और इन जनरल सेहत पे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। और एक ये भी हमारे यहाँ कि थोड़े से दस्त हो जाए तो भर्ती कर दो, थोड़े से दस्त हो जाए तो भर्ती कर दो। तो ये भी एक हमको एटीट्यूड अपना सुधारना चाहिए कि ये नहीं है कि बच्चे को 8-10 दस्त होगा तो आपको एडमिट कराना ही ज़रूरी है। एडमिशन के क्राइटेरियाज होते हैं कि दस्तों में कब एडमिशन किया जाता है। दस्त को जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, नो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, सम डिहाइड्रेशन, सीवियर डिहाइड्रेशन। तो जो 70% 80% केसेस है नो डिहाइड्रेशन में आते हैं, उनको भर्ती की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो अगर आपका बच्चा, आप अपने डॉक्टर से पूछें कि आपके बच्चे को डिहाइड्रेशन है कि नहीं। अगर आपके बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं है तो उसको एडमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सम डिहाइड्रेशन या सीवियर डिहाइड्रेशन में डॉक्टर खुद बताएंगे, उसमें आपको एडमिट करना चाहिए क्योंकि उसको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। ग्लूकोज से दस्त नहीं रुकते। आप एक चीज़ समझ लें, ग्लूकोज दस्त, ये जो आईवी फ्लूइड सो कॉल्ड ग्लूकोज आम भाषा में कहा जाता है, ये आईवी फ्लूइड्स दस्त रोकने के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, ये भी कोई पानी की पूर्ति करते हैं जो ओआरएस और सादा पानी करता है। ये सिर्फ दस्त से पानी की कमी जो होती है शरीर में उसको पूरा करने के लिए होते हैं। सो ये ना सोचें कि अगर ग्लूकोज लग जाएगी सो कॉल्ड तो आपके बच्चे के दस्त रुक जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ये वायरल डायरियाज अपना समय लेके जाएंगे, बैक्टीरियल डायरियाज दवा से ठीक हो जाएंगे। सिर्फ ये ध्यान रखें, दोबारा से मैं रिट्रेट कर रहा हूँ कि कॉम्प्लिकेशंस पे आपको ध्यान देना है। अगर आपके बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो दस्तों की चिंता ना करें, वो 3 से 5 दिन में ज़्यादातर अपने आप ठीक हो जाते हैं। नमस्कार।